माय प्रोफेसर हस्बैंड, कशिश ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। और अगर मैं इतनी बुरी लगती हूँ, तो फिर आपने मुझसे शादी ही क्यों की मना कर देते आप? विराज की ऐसी बातें सुनकर कशिश को भी गुस्सा आ गया था, इसलिए अब वह भी उसी तरह से बात कर रही थी। विराज ने अपनी तरफ से बात क्लियर करते हुए कहा, तुम्हें पता है, मैं मना नहीं कर सकता था, क्योंकि बात मेरी फैमिली की इज्जत की थी, और मैंने सिर्फ अपने परिवार के लिए ही तुमसे शादी की है। इसीलिए ही मैं तुमसे ये सब क्लियर कर रहा हूँ। जाओ जाकर काउच पर सो जाओ। मेरे बेड पर आने की हिम्मत भी मत करना। कशिश ने उसकी बात का जवाब दिया। मुझे भी कोई शौक नहीं है आप जैसे इंसान के साथ एक बिस्तर पर सोने का, जो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट तक नहीं कर सकता। और मैंने भी अपनी फैमिली के लिए ही आपसे शादी की है, वो भी मजबूरी में। दोनों की ही सिचुएशन लगभग एक जैसी थी, लेकिन इस वक्त वह दोनों ये समझने को तैयार नहीं थे। कशिश चेंज करने के लिए वॉशरूम में चली गई, और विराज ने गुस्से में सारी डेकोरेशन और फूल बिस्तर से हटाकर नीचे जमीन पर फेंक दिए, और फिर बिस्तर पर ले गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसने अपना हाथ ऐसे सिर पर रख लिया और आंख बंद करके चुपचाप लेटा रहा। कुछ देर बाद कक्ष भी चेंज करके निकली और चुपचाप बेड के सामने पड़े हुए काउच पर बैठ गई, और अपनी आने वाली लाइफ के बारे में सोचने लगी। और वो बैठे बैठे उसी काउच पर सुबह कशिश की आंख खुली तो उसे अपने बदन अकड़ा हुआ सा महसूस हुआ। उसने अपने हाथ फैलाए तो वह भी पूरे नहीं फैल रहे थे। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली तो आसपास उसे एकदम अनजान कमरा नजर आया। वह एकदम से उठकर बैठ गई। वह अभी भी बिस्तर के सामने वाले सोफा पर सो रही थी, और छोटे से सोफा पर वह सीधे सो भी नहीं पाई थी। सुकड़ी हुई सी लेटी थी, क्योंकि रात में जिस तरह विराज ने उसे इतना कुछ सुनाया था, वह रोने लगी थी, और रोते रोते ही उसे नींद आ गई थी। उसे तो यह समझ नहीं आ रहा था कि इन सब में उसकी क्या गलती थी। उसने तो बस अपने घर वालों के कहने पर अपनी बहन के लिए ली इस शादी में, क्योंकि उसकी बहन शादी नहीं करना चाहती थी। वैसे करना तो वह भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसे करनी पड़ी क्योंकि वह वहां पर मौजूद थी। सोफा पर उठकर बैठने के बाद कशिश ने चारों तरफ देखते हुए एक गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया था कि वह अब अपने घर में नहीं बल्कि अपने सुराल में है। उसने अपने मन में कहा, तो क्या अब यही मेरा घर है और यही मेरी जिंदगी? जैसे कि वह खुद से सवाल कर रही हो, लेकिन उसके पास भी इस सवाल का जवाब नहीं था। तभी उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो 9 बज चुके थे, और वह एकदम से उठकर खड़ी हो गई। टाइम देखते ही उसने कहा, अरे इतनी जल्दी 9 से कैसे बज गए? इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? मुझे तो कॉलेज भी जाना था, और आज मेरा इम्पोर्टेंट असाइनमेंट है, छुट्टी नहीं ले सकती। इतना बोलते ही वह तुरंत इधर उधर देखने लगी। उसके कपड़े भी अभी अलमारी में नहीं रखे थे। बेड के साइड में एक बड़ा सा सूटकेस रखा था, जो कल उसके साथ ही यहाँ पर आया था। और वह तुरंत ही सूटकेस के पास गई और उसमें से अपने कपड़े निकालने लगी। उसने इधर उधर देखा। फिर जब वहां पर कहीं भी विराज नहीं था तो उसने चैन की सांस ली, क्योंकि विराज के ना होने पर वह फिलहाल जल्दी से रेडी हो सकती थी। नहीं तो उसके साथ बहस करने में भी बहुत टाइम चला जाता, और उसे पता था विराज उसके साथ शादी होने से कुछ खास खुश नहीं था। लेकिन इन सब में उसकी खुशियों की किसी को भी परवाह नहीं थी। कशिश ने जल्दी से अपने कपड़े निकाले और रेडी होने के लिए चली गई। उसके पास नॉर्मल कपड़े ही थे, क्योंकि उसकी शादी नहीं होनी थी, तो उसके साइज का सलवार सूट, ब्लाउज कुछ भी सिलवाया नहीं गया था। वह अपने नॉर्मल घर के कपड़े ही लेकर आ गई थी, जो कॉलेज पहन कर जाती थी, तो वह वैसे ही रेडी हो गई थी। लेकिन अपनी जीन्स और टी शर्ट में उसे कमरे से निकलने में कुछ हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। दरवाजे के पास आते हुए वो रुक गई, और उसने अपने आप को साइड में लगे हुए ड्रेसिंग मिरर में देखते हुए कहा, ये कपड़े तो ठीक लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर किसी को पसंद नहीं आए, किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो? उसके मन में जैसे ही ये सवाल आया, उसका चेहरा एकदम ही उतर गया। लेकिन फिर उसने कहा, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती है? मेरे पास तो यही कपड़े हैं, और वैसे भी मेरी शादी थोड़ी ना होनी थी, जो मैं ये सारी तैयारी करके रखती। और वैसे भी अभी मुझे कॉलेज जाना है। मुझे इन लोगों के बारे में नहीं सोचना। मैं कॉलेज मिस नहीं कर सकती। इतना बोलते हुए उसने साइड में रखा हुआ अपना कॉलेज बैग उठाया। उसमें अपनी किताबें रखकर वह तुरंत ही नीचे आ गई। कशिश नीचे आकर इधर उधर देखने लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किससे क्या बोले और किसको क्या बताएं। तभी उसे आगे जाती हुई अपनी ननद स्वाति नजर आई, जो कि शायद विराज की छोटी बहन थी। स्वाति को देखते ही कशिश उसके पास आई और बोली, स्वाति दी, मैं कॉलेज जा रही हूँ। अगर कोई पूछे तो आप उसे बता देना।
स्वाति के अलावा फिलहाल उसे वहां पर कोई भी और नजर नहीं आया। और उसकी बात सुनकर स्वाति ने धीरे से अपना सिर हिलाया, तो कशिश ने चैन की सांस ली और वहां से बाहर निकल गई। कशिश इस बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं थी, क्योंकि कल उसकी शादी के वक्त घर वालों ने इस बारे में विराज के घर वालों से बात कर ली थी कि कोई भी कशिश को कॉलेज जाने से नहीं रोकेगा, ना ही उसकी पढ़ाई रोकी जाएगी, क्योंकि वह अपने कॉलेज की टॉपर थी और पढ़ाई में भी वह बहुत अच्छी थी। उसका सपना एमबीए करने का था और उसकी अभी ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर चल रहा था। विराज और उसके घर वाले दोनों ही इस बात से राजी हो गए थे और इसके बाद ही कशिश शादी के लिए राजी हुई थी। कशिश उनके घर से बाहर आई और सड़क पर आते ही उसने ऑटो किया और सीधे ऑटो से अपने कॉलेज आ गई। वह काफी लेट हो चुकी थी। पूरे रास्ते वह बार बार घड़ी देख रही थी। लेकिन 10 बज चुके थे और उसकी पहली क्लास बजे से ही स्टार्ट होती थी। घड़ी में टाइम देखते ही कशिश ने एक ठंडी सांस छोड़ी और रास्ता कम होने का इंतजार करते हुए वो ऑटो से बाहर देखने लगी। और कुछ देर के बाद वो ऑटो उसके कॉलेज के मेन गेट के बाहर आकर रुका। कशिश ने जल्दी से ऑटो वाले को पैसे दी और तुरंत ही ऑटो से बाहर निकल कॉलेज कैंपस के अंदर आ गई और वह एकदम भगाते हुए कॉलेज गेट से अंदर आई और कॉरिडोर में क्लास की तरफ ही जा रही थी। सारे स्टूडेंट उसे ही देख रहे थे, क्योंकि उसके इस तरह से भागने की वजह से सारे स्टूडेंट उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वह ऐसे भाग रही थी जैसे कि उसकी ट्रेन छूटर ही हो या फिर इससे भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट काम हो। लेकिन सिर्फ उसे पता था कि वह ऐसे क्यों भाग रही है। तभी जब वह एकदम तेजी से भागते हुए अपने लेक्चर हॉल तरफ बढ़ रही थी, वो एकदम ही दरवाजे पर पहुंचते ही वह रुक गई। उसे अंदर से प्रोफेसर की आवाज आ रही थी। समझ गई कि वह काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। उसने अपनी कलाई में पहनी हुई घड़ी में टाइम देखा तो दैट डैम हो चुके थे। भले ही वह सिर्फ 10 मिनट लेट थी, लेकिन उसे पता था इसके लिए भी उसे अच्छा खासा सुनना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हिम्मत करके वह दरवाजे तक आई और उसने पूछा, मे आई कम इन सर? दरवाजे से आती हुई उसकी आवाज सुनकर व्हाइट बोर्ड की तरफ चेहरा करके खड़े हुए प्रोफेसर ने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। प्रोफेसर ने ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, जिसकी आस्तीन उन्होंने फोल्ड की हुई थी। शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे और प्रोफेसर के चेहरे पर एक सीरियसनेस थी। उनके हाथ में स्केच पेन था, जिससे वह व्हाइट बोर्ड पर कुछ लिख रहे थे। लेकिन दरवाजे से आती कशिश की आवाज सुनकर उनका ध्यान उसकी तरफ हुआ। वह प्रोफेसर और कोई नहीं, कशिश का हस्बैंड विराज था। लेकिन इस वक्त वो एकदम प्रोफेसर वाले मोड में लग रहा था और कल रात से एकदम अलग भी। कशिश के ऐसे अंदर आने के लिए पूछने पर वह पढ़ाते हुए रुक गया। उसने भी अपनी घड़ी में टाइम देखा और कहा, तुम एग्जैक्टली 11 मिनट लेट हो, इसलिए तुम्हें अब अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह वापस व्हाइट बोर्ड की तरफ मुड़ गया और जो भी एक्सप्लेन कर रहा था दोबारा से सारे स्टूडेंट को वह एक्सप्लेन करने लगा। कुछ स्टूडेंट अब दरवाजे की तरफ देखने लगे थे। तभी कशिश ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी, आई एम रियली सॉरी सर, प्लीज मैं जल्दी लेट नहीं होती हूँ। सिर्फ आज ही ऐसा हुआ, वह एक्चुअली आज। कशिश इतना बोलते हुए रुक गई। वह अपना सेंटेंस पूरा नहीं कर पाई, क्योंकि शायद जो वह बोलने जा रही थी उसे समझ आ गया और वह ऐसे सबके सामने वह बात नहीं बोल सकती थी। कशिश के दोबारा से बोलने पर प्रोफेसर ने दोनों हाथ सामने की तरफ अपनी चेस्ट पर बांध लिया और कशिश की तरफ देखते हुए अपना चश्मा ठीक किया। वो अभी भी दरवाजे पर ही खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में मासूमियत और चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। उसने फिर से माफी मांगते हुए कहा, आई एम रियली सॉरी सर, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज आज मुझे अंदर आने दीजिए। एक्चुअली बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी मेरे घर पर, इसी वजह से आज मैं लेट हो गई। कशिश ने मन ही मन में बोलते हुए कहा, ये इतना क्यों सोच रहे, विराज को तो सब कुछ पता है, इसलिए वह जरूर मेरी ये प्रॉब्लम समझेगा। लेकिन विराज ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा, बस करो, मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे घर की कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम जानने में, इसलिए मुझे नहीं सुनना। मैं बस ये जानता हूँ कि जो भी स्टूडेंट लेट आता है उसे क्लास में आने का कोई भी हक नहीं होता, क्योंकि ये सारे स्टूडेंट्स टाइम से आ गए हैं। ये इनके साथ गलत होगा और तुम बाहर रहोगी तो ही तुम्हें भी टाइम की अहमियत समझ में आएगी, इसलिए आज तुम बाहर ही रहो। विराज ने अपना आखिरी फैसला सुनाते हुए कहा, तो कशिश भी गुस्से में अपना पैर पटक कर दरवाजे से बाहर दूसरी तरफ चली गई। उसे पता चल गया था कि वह उसे अंदर आने नहीं देगा।
उसकी सारी कोशिशें बेकार थी और वो भी और ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद विराज फिर से बाकी स्टूडेंट को एक्सप्लेन करने लगा, वाह, जो वह उन्हें व्हाइट बोर्ड पर समझा रहा था। कुछ स्टूडेंट्स को कशिश के लिए बुरा लगा, क्योंकि वह सब उसे काफी अच्छी तरह से जानते थे। वह ज्यादातर टाइम से ही आती थी और सारी क्लासेज भी टाइम से अटेंड करती थी। वह जल्दी कोई भी क्लास बंक नहीं करती थी, इसीलिए वह टॉपर स्टूडेंट थी और कभी थोड़ा लेट हो भी जाती थी, तो बाकी सारे प्रोफेसर उसे अपने क्लास में एंट्री दे देते थे, क्योंकि वह सब उसे जानते थे। वह जल्दी ऐसा नहीं करती, लेकिन प्रोफेसर विराज जब से यहाँ पर आए थे और उनके अकाउंट्स के नए प्रोफेसर बने थे, वह हमेशा ही सबके साथ स्ट्रिक्ट थे। इसलिए कशिश और किसी भी स्टूडेंट के साथ वह ऐसे ही पेश आते थे। उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था उनकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट लेट आए या फिर कोई भी और रूल तोड़े। कशिश गुस्से में वही क्लास के बाहर कॉरिडोर में टहलते हुए खुद से ही बड़बड़ा रही थी, सब कुछ पता है विराज सर को, लेकिन फिर भी ये ऐसा कर रहे हैं मेरे साथ जानबूझकर, जैसे कोई बदला ले रहे हो। क्या मैंने दीदी को शादी से भगाया था जो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं? वह तो खुद ही भाग गई, क्योंकि इनसे शादी नहीं करना चाहती थी। वैसे भी कौन करेगा इस खड़ूस आदमी से शादी, बस मैं ही फंस गई। मेरी ही किस्मत इतनी बुरी थी, और ऊपर से क्लास में अंदर नहीं आने दिया। इतने सारे स्टूडेंट के सामने मैंने इतनी बार रिक्वेस्ट की, फिर भी मुझे क्लास से निकाल दिया। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को। कशिश गुस्से में लाल पीली हो रही थी, लेकिन फिलहाल वहां पर कोई भी नहीं था और कुछ देर तक वहां पर ही खड़ी इंतजार करती रही। और लेक्चर का टाइम खत्म होते ही सबसे पहले विराज ही उस क्लास से बाहर निकला, और बाहर आते ही उसने एक नज़र कशिश पर डाली, जो कि बहुत गुस्से में लग रही थी। जैसे ही उन दोनों की नजर हिलने लगा और अपने रास्ते चला गया, इस तरह जैसे कि वह कशिश को जानता ही ना हो। कशिश भी गुस्से में थी, इसलिए उसने भी को बोलने की कोशिश ही की और बस विराज को वहां से जाते वह देखती रही और मन ही मनों से गालियां देती रही। प्रोफेसर के जाने के बाद क्लासरूम से एक एक करके स्टूडेंट्स भी बाहर निकलने लगे। तभी एक लड़की ने एकदम से आकर अपने दोनों हाथ कशिश कंधे पर और कहा, बस कर यार, अब तो क्लास भी ओवर हो गई, तो क्या हुआ अगर तेरी एक क्लास बंक हो गई? तुम मुझसे नोट्स ले लेना। कशिश ने पीछे मुड़कर उस लड़की की तरफ वैसे ही गुस्से से देखा, तो वह लड़की एकदम चुप हो गई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तभी कशिश ने कहा, क्या करूं मैं? मुझे तो समझ ही नहीं आता। मैंने कुछ कहा ही नहीं, ना ही मैं कुछ कह सकती हूँ किसी को, ना कुछ कर सकती हूँ। बस जो मुझे आर्डर मिले उसे ही मानना पड़ता है। मेरा तो जैसे कुछ कंट्रोल ही नहीं है अपनी लाइफ पर। कशिश ने अपने मन की भड़ास उस लड़की के सामने निकालते हुए कहा, तो उस लड़की ने दोबारा से हंसते हुए कहा, अरे यार, ऐसे क्यों बोल रही है? वैसे भी कल तेरी बहन की शादी थी, तो क्या तुझे जूता चुराई में पैसे कब मिले, या फिर मिले ही नहीं? इतना गुस्सा क्यों हो रही है, तू चिल कर। इतना बोलकर वह हंसने लगी, तो कशिश ने कहा, हाँ, मेरी बहन की शादी थी, लेकिन बहन की शादी तो तब होती ना जब बहन वहां पर रहती है। और क्या यार, तू शादी में सिर्फ खाना खाने ही आई थी क्या? इतनी जल्दी चली गई थी, कुछ भी पता नहीं चला तुझे कल क्या हुआ? टू बी कंटिन्यू। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।